जहन पढ़ना सदियों से ये एक ख्वाब सा लगता था, है ना? जादूगरों और शौब्दाबाजों का एक करतब। लेकिन अब ये कोई ख्वाब नहीं रहा, ये एक हकीकत बन चुका है। और इस सब के पीछे जो एक चीज है वो है मस्नूई ज़हानत। जरा इस जुमले पर गौर करें। जो कभी साइंस फिक्शन की कहानियों में होता था वो अब साइंस की हकीकत बन रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जो जितनी दिलचस्प है उतनी ही शायद थोड़ी खौफनाक भी। तो सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है? दरअसल ये तो बहुत ताकतवर टेक्नोलॉजीज के मिलाप से मुमकिन हुआ है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस यानी BCIs। आज हम यही जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है और हमारे मुस्तकबिल के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि आज हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमें 100 साल से भी लंबे एक सफ़र पर चलना होगा, जो दिमागी लहरों की पहली झलक से शुरू होकर आज के जदीद तरीन BCIs तक आता है। तो सबसे पहले तो दिमागी लहरों की दरियाफ्त हुई। फिर 1920 की दहाई में आई EEG मशीन, जिससे उन लहरों को नापा जा सकता था। 1990 की दहाई में fMRI ने हमें दिमाग के अंदर और भी गहराई में झांकने की सलाहियत दी। और आज हमारे पास मस्नूई ज़हानत से चलने वाले एडवांस्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस हैं। तो ये दिमागी लहरें यानी ब्रेन वेव्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई समंदर की लहरों जैसी लहरें नहीं है, बल्कि ये हमारे आसाबी निज़ाम में पैदा होने वाले बरकी मैदान में एक हलचल की तरह है। जब भी हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं ना, तो वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करते हैं। बस यही वो सिग्नल्स हैं जिन्हें हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सिग्नल्स नाकाबिले यकीन हद तक कमज़ोर होते हैं। इसको यूं समझें कि दीवार में लगे बिजली के सॉकेट से निकलने वाला बरकी मैदान हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स से पैदा होने वाले मैदान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इतने ज़्यादा शोर में से असल पैगाम को निकाला कैसे जाए? इस शोर में से सिग्नल निकालने के लिए साइंसदान 3 बड़े तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला है EEG, जिसमें सर पर इलेक्ट्रोड्स लगाकर दिमागी सरगर्मी को मापा जाता है। ये सबसे आसान और पोर्टेबल तरीका है, लेकिन इससे मिलने वाला सिग्नल बहुत साफ नहीं होता। दूसरा है fMRI, जो दिमाग में खून के बहाव को ट्रैक करता है कि कौन सा हिस्सा ज्यादा काम कर रहा है। ये ज्यादा तफसीली मालूमात तो देता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी और महंगी मशीन की जरूरत पड़ती है। और आखिर में आते हैं इन्वेसिव BCIs, यानी सर्जरी के जरिए सीधा दिमाग में इम्प्लांट लगा दिया जाए। ये सबसे ज्यादा खतरनाक लेकिन सबसे ताकतवर तरीका है, क्योंकि ये बराह रास्त न्यूरॉन से सिग्नल पकड़ता है। लेकिन इन तीनों तरीकों में एक चीज मुश्तरक है, और असल जादू वही है, वो है मस्नूई ज़हानत, AI। वो चाबी है जो दिमाग के इन पेचीदा सिग्नल्स में छुपे हुए मतलब को खोलती है। इसको ऐसे सोचें, दिमागी लहरें ऐसी हैं जैसे दिमाग की खुद से बात करने की एक बहुत ही धीमी, मुश्किल सुनाई देने वाली गूंज। ये एक ऐसी ज़बान है जिसे समझना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन खुशकिस्मती से नामालूम ज़बानों का तर्जुमा करना ही तो वो काम है जिसमें मस्नूई ज़हानत को महारत हासिल है। तो AI ये सीखता कैसे है? ये एक 4 मरहलों का अमल है। पहला मरहला रिकॉर्डिंग। रिसर्चर्स किसी शख्स के दिमागी सिग्नल्स रिकॉर्ड करते हैं जब वो किसी खास चीज के बारे में सोच रहा हो, जैसे कि एक तस्वीर। दूसरा मरहला लेबलिंग। फिर वो उस डेटा को लेबल करते हैं, यानी AI को बताते हैं कि ये वाली दिमागी लहर जिराफे की सोच से ताल्लुक रखती है। तीसरा मरहला ट्रेनिंग। AI को ऐसी सैकड़ों मिसालों पर ट्रेन किया जाता है। और चौथा मरहला पहचान। आखिरकार AI उस खास सोच के लिए दिमागी लहरों के मुनफरिद पैटर्न को पहचानना सीख लेता है। और इसका नतीजा सच में हैरान कर देने वाला है। एक तजुर्बे में एक शख्स ने ज़राफे की तस्वीर देखी। AI ने सिर्फ उसकी दिमागी स्कैन को पढ़कर उस तस्वीर को दोबारा बना दिया जो वो देख रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ज़राफा ही है। ये समझें कि ये हमारे ख्यालात की पहली डिजिटल तस्वीर है। ये टेक्नोलॉजी नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर है, और हर ताकतवर टेक्नोलॉजी की तरह इसमें बेहतरी लाने की भी सलाहियत है और तबाही मचाने की भी। तो आइए इसके दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। इसका जो मुस्बत पहलू है वो तो एक ख्वाब जैसा है। मफलूज लोग अपने अज़ा को दोबारा हिला सकेंगे। हम सिर्फ सोचकर अपने गैजेट्स कंट्रोल कर सकेंगे, जिसके बाद कीबोर्ड और माउस तो माजी की चीज बन जाएंगे। गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी के तजुर्बात तो मुकम्मल तौर पर ही बदल जाएंगे। ये एक ऐसा मुस्तकबिल है जो जिंदगियां बदल सकता है। लेकिन हर रोशन तस्वीर का एक तारीक पहलू भी होता है। जब हम इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो हमें इसके गलत इस्तेमाल के इम्कान पर भी सोचना चाहिए। क्या हम वही गलतियां दोहराने जा रहे हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं? इसके लिए साइबर सिक्योरिटी की तारीख से एक सबक लेते हैं।
70 की दहाई में पहले कंप्यूटर वायरस आए। इसी की दहाई तक साइबर हमले आम हो गए थे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का कोई तस्वुर ही नहीं था। पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आने में 10 साल से ज्यादा लग गए। मतलब हमने पहले खतरे को बढ़ने दिया और फिर इससे बचने के बारे में सोचा। और BCI टेक्नोलॉजी के साथ असल खतरा बिल्कुल यही है। अगर कोई चीज डिजिटल है तो उसे कॉपी भी किया जा सकता है और चोरी भी। हमारे सोशल मीडिया डेटा और ईमेल्स के साथ यही तो होता है। लेकिन हमारे ख्यालात, ये तो बिल्कुल ही अलग सतह की बात है। जरा सोचें कि आमराना हुकूमतें, बड़ी कॉरपोरेशंस या मुजरिम इस तक पहुंच जाएं, ये हमारी आखिरी निजी पनाहगाह का खात्मा हो सकता है। इस बात का असल नुक्ता यही है, हमारी सोच वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा आजाद हैं। अगर ये जगह भी महफूज नहीं रहती तो क्या आजादी का कोई मतलब बाकी रहेगा? तो असल सवाल ये है, हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के दहाने पर खड़े हैं जो सीधा हमारे दिमाग से जुड़ेगी, लेकिन अभी तक ज़हनी सिक्योरिटी या माइंड सिक्योरिटी का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। क्या हम एक और दहाई इंतजार करने का खतरा मोल ले सकते हैं, जैसा हमने साइबर सिक्योरिटी के साथ किया था? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जहन डिजिटल होने वाले हैं।